हाय। 2017 यूपीएससी जीएस 1 का एक सवाल है। इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, अपरिहार्य है। डिस्कस इट इन 150 वर्ड्स। आज 2021 है एंड वी आर हेडिंग इनटू अ कोल क्राइसिस। Let's discuss about this fossil fuel called coal in the backdrop of this ongoing energy crisis. See, coal, कोयला, पहले इसके बेसिक्स देखते हैं। So it is called black gold, काला सोना, black gold. It is a non-renewable natural resource. It is a type of fossil fuel which is mostly made up of carbon. So how does it formed? Well, बहुत पुरानी बात है, आज से करीब 350 मिलियन ईयर्स पहले की। वो जमाना था कार्बोनीफेरस इरा का। बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, स्वाम्पी एरियाज में वो रहते थे। अब आती है जियोमॉर्फिक फोर्सेस और वो सारे प्लांट्स एंड फॉरेस्ट डूब जाते हैं, मर जाते हैं, एंड द रिमेन्स ऑफ देयर डेड ऑर्गेनिक मैटर got buried inside the Earth's surface. It remained buried for millions and millions of years and under high pressure, temperature और फिर समय के साथ this organic matter got converted into this coal. Interesting. That's why it is called buried sunshine. Buried sunshine. वैसे remember pressure, temperature and time. The trioca of pressure, temperature and time, if handled well, कोल को डायमंड भी बना देता है। ऑल राइट, आज जब हम कोल की माइनिंग करते हैं तो ये मिलता है स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री स्ट्राटा में, स्ट्रैटिफाइड लेयर्स सेडिमेंट्री स्ट्राटा में। एक्चुअली कोल ब्लॉक की लेयर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सीम। कोल क्लासिफाई कर सकते हैं हम कैटेगरीज में, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बेसिस है कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट जितना बेटर क्वालिटी कोल होगा उतना ही ज्यादा उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। गुड क्वालिटी से मतलब है लेस वेस्टेज होगा, लेस मॉइस्चर होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी पर यूनिट बेसिस पे। सो जो पहला कैटेगरी है पीट, ये फर्स्ट स्टेज होता है। इधर प्रेशर और टेम्परेचर और टाइम कम मिला है ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, कार्बन कंटेंट कम है इसमें। जो लिग्नाइट होता है ये इंटरमीडिएट स्टेज बोल सकते हैं। बिटुमिनस नेक्स्ट स्टेज होगी। सो प्राइमरली इंडिया की अगर हम बात करें तो जो ज्यादातर कोल है वो बिटुमिनस कैटेगरी का है। एंथ्रासाइट कैटेगरी टॉप क्वालिटी होती है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल कहाँ मिलता है, इसका जवाब आप बताओ। नाउ ग्लोबली देखें तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में कोल के, वो है चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल मिलता है, ऑल्दो उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया में गोंडवाना कोल मिलता है, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में एटसेट्रा। टर्जरी कोल मिलता है प्राइमरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो दो टाइप के कोल है, गोंडवाना कोल एंड टर्जरी कोल। अब बात करें यूजेज ऑफ कोल की, तो वैसे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अर्ली स्टार्ट से लॉन्ग टाइम बैक कोल को हमने फाइंड कर लिया था और इसका यूज स्टार्ट कर दिया। बट मेन स्ट्रीम हुआ जब जेम्स वॉट ने कोल बर्निंग स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से क्या हुआ? आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वी एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। Coal in India has been mined since 1774. India is the second largest producer and consumer of coal after China. हमारे यहाँ 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग 716 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन हुआ था। अब वैसे तो कोल के मिरियाड ऑफ यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है,
कोल यूज होता है सीमेंट में, सीमेंट प्रोडक्शन में, कार्बन फाइबर्स में, फोम्स में, मेडिसिन में, रोड्स, कोल तार, सिंथेटिक पेट्रोलियम, फ्यूल्स, होम, कमर्शियल, हीटिंग पर्पसेस के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो अभी का क्राइसिस डेवलप हुआ है वो प्राइमरली हुआ है बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हिट हुआ है कोल की शॉर्टेज से। कोल की शॉर्टेज से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। कोल का जो सप्लाई है इंडिया में, अगर एनर्जी सीन हम देखें, एनर्जी सिनेरियो, तो 70% जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली कोल से आती है, थर्मल पावर प्लांट से। और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसका अच्छा खासा परसेंटेज, मोर देन 30% हम इंपोर्ट कराते हैं, आयात कराते हैं। सो इंडिया कि में अगर आज की डेट में न्यूज मीडिया देखें तो कोल क्राइसिस को रियलिटी माना जा रहा है। कोल स्टॉक इज रनिंग एट क्रिटिकली लो लेवल। क्रिटिकली लो लेवल का मतलब जैसे मोबाइल की बैटरी इज रनिंग लो और चार्जर हमारे पास नहीं है, तो अब क्या होगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, मतलब कि पावर प्लांट्स शट होने का थ्रेट है। पावर प्लांट्स शट होंगे तो क्या होगा, तो होगा एनर्जी का शॉर्टेज। सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच होने के कारण ये क्राइसिस डेवलप हुआ है। अब कैटेगोरिकली बात करें तो सप्लाई शॉर्टेज क्यों हुआ, लोकल लेवल पे बात करें तो सप्लाई शॉर्टेज हुआ बिकॉज ऑफ फ्लडिंग एंड रेनफॉल। फ्लडिंग एंड रेनफॉल, अब हमको ये तो पता है मॉनसून जो है, इंडियन मॉनसून, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसका टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। टेम्पोरल एंड स्पेटियल, सितंबर में इतनी बारिश नहीं होनी थी बट बारिश हुई। एज अ रिजल्ट जो स्टॉक्स हमें फुलफिल करने पड़ते हैं कोल पावर प्लांट्स को, वो नहीं हो पाए। बहुत सारी माइंस हैं वो फ्लडेड हो गई, तो सप्लाई हिट हुई। सेकेंड जो रीजन है वो है वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे कोविड-19 क्राइसिस था, सप्लाई साइड बॉटलनेक वर्ल्ड लेवल पे भी स्टिल एग्जिस्ट। तो फर्स्ट रीजन है सप्लाई का शॉर्टेज। सेकेंड रीजन है डिमांड का राइज होना। डिमांड का राइज होना, राइज अचानक क्यों हुआ, बिकॉज कोविड से हम रिकवर कर रहे हैं तो एनर्जी का डिमांड स्काई रॉकेट हो गया है। चाइना की तो हमेशा से एनर्जी डिमांड ह्यूज रही है, अब यूरोप में भी कोल की डिमांड बढ़ गई है। मेडिटेरेनियन एरिया में प्राइस का राइज हुआ है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई शॉर्टेज है, प्राइस का राइज हुआ। हम कोल इंपोर्ट कराते हैं तो इंपोर्ट बिल ज्यादा होने के कारण हमने कोल का कट भी किया, कोल के इंपोर्ट में कट्स किए, तो कोल का शॉर्टेज हमें फेस करना पड़ा। अब इस क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि पावर कट्स हो सकते हैं, हाई इंपोर्ट बिल्स हमें देना पड़ेगा अगर कोल का इंपोर्ट कराएंगे। इकोनॉमिक रिकवरी, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी का स्टेट ऑफ इकोनॉमी, एनर्जी कम, स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। बट चीजें अभी इतना भी ग्लूमी नहीं है, देर इज अ रे ऑफ होप एज वेल। कोल क्राइसिस जो है ये ग्लोबल फिनोमिनॉन है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। कुछ टाइम पहले चाइना में क्राइसिस दिखा था, सो दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिनॉन, वन नॉट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। सेकंड, विंटर इज कमिंग, एनर्जी डिमांड अब कम होगी, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई में आयरन आउट टू सम एक्सटेंट। और इसके अलावा वे फॉरवर्ड में हमें और पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रैंप अप करो कोल माइनिंग को, राशनिंग करो कोल सप्लाई को, बिजली की बचत करो, कोल के चीपर इंपोर्ट का कुछ तिकड़म लगाओ, मॉनसून अच्छा हुआ है तो हाइड्रो पावर जनरेशन को बूस्ट करो, अदर एनर्जी रिसोर्सेस को भी टैप करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। 2018 यूपीएससी जीएस 3 का एक सवाल है, access to affordable and reliable and sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve sustainable development goals. Comment on the progress made in India in this regard in around 150 words. So that's all for today. See you tomorrow. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.